जय हिंद दोस्तों। मैं आज बिहार के परिचय के बारे में जानकारियों को शेयर करता हूं, जिसमें आप लोग की महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की क्षेत्रफल। भारत की क्षेत्रफल, आप टोटल भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसमें बिहार का क्षेत्रफल इंक्लूड है, जिसमें आपको 96,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद ये जो है ये भारत के क्षेत्रफल में 2.86% भागीदारी निभाती है। और बिहार की अगर बात करते हैं तो भारत के क्षेत्रफल में बिहार का स्थान अगर बोला जाए तो 13वां स्थान है। बिहार का क्या स्थान है? 13वां स्थान है। हाँ, अगर बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर क्षेत्र में स्थित है। अब उत्तरी अक्षांश की अगर बात करते हैं तो 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड है। और पूर्वी देशांतर की अगर बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड स्थित है। ये जो हो गया उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर हो गया। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक बिहार में जो उत्तर क्षेत्र से लेकर दक्षिण क्षेत्र की लंबाई अगर बात करते हैं तो कितना लिखा हुआ 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात करते हैं तो 345 किलोमीटर है दोस्तों, 345 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम की लंबाई की अगर बात करते हैं तो 483 किलोमीटर। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं जैसे बिहार की आकृति की अगर बात किया जाए तो बिहार की आकृति आपको आयताकार आकृति है। बिहार की कैसी आकृति है? आयताकार आकृति है। उसी तरह हम बात करते हैं अगर बिहार की चौहद्दी की अगर बात करते हैं तो बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल हो गया और दक्षिण में झारखंड हो गया, पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया। अगर हम बात करते हैं तो नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है, जो आपको 7 जिले, कितने जिले टोटल? देखिए बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं, ठीक है, जिसमें आपको नेपाल से सटा हुआ सीमा कितना है? 7 है। कौन कौन है? देखिए कौन कौन है। आप सबसे पहले यहाँ पर जिला की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण के बाद यहाँ पर है आपका पूर्वी चंपारण, ठीक है। अगर उसके बाद अगर बात किया जाए तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, पास में है सीतामढ़ी क्षेत्र पड़ती है। यहाँ पर कौन सी क्षेत्र पड़ती है? सीतामढ़ी क्षेत्र। अगर सीतामढ़ी के बाद अगर बात करते हैं तो मधुबनी क्षेत्र पड़ती है। मधुबनी के बाद सुपौल हो गया, सुपौल के बाद अररिया हो गया। अगर अररिया के बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर तो किशनगंज। ये जो हो गया पश्चिमी चंपारण क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर है कौन? पूर्वी चंपारण क्षेत्र। और नेपाल की उत्तरी क्षेत्र में कितने जिले हैं? 7 जिले सटे हुए। और हम बात करते हैं सबसे पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमोत्तर की अगर बात करते हैं तो कौन हो गया? पश्चिमी चंपारण। और बिहार में अगर जिलों की बात करते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। और बिहार के सबसे उत्तर नहीं, पूर्वी क्षेत्र में अगर जिला की बात करते हैं तो सबसे पूरब में आपको पड़ता है कौन? किशनगंज क्षेत्र पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इधर अगर पूरब की अगर बात करते हैं तो पूरब में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से आपको लिखा हुआ है जो किशनगंज क्षेत्र और पूर्णिया और कटिहार। अब किशनगंज के क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्णिया यहाँ पर शामिल होता है, पूर्णिया यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आपको कटिहार क्षेत्र पड़ता है, कटिहार। इसके बाद कौन क्षेत्र पड़ता है? कटिहार। अगर कटिहार के बाद अगर बात करते हैं झारखंड की तरफ तो झारखंड की तरफ क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो झारखंड के बाद यहाँ पर जो है भागलपुर क्षेत्र पड़ता है। भागलपुर के बाद यहाँ पर बांके डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बांके के बाद आपको पड़ेगा कौन? जमुई क्षेत्र पड़ेगा। जमुई के बाद आपको नवादा पड़ जाएगा, नवादा क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद ये क्षेत्र सबसे अगर उत्तर में सबसे दक्षिण में अगर जिला की अगर बात करते हैं तो 2 जिला होता है, एक जमुई क्षेत्र होता है, एक गया। यहाँ पर कौन सी हो गया? गया।
उसके बाद यहाँ पर औरंगाबाद, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया, औरंगाबाद, औरंगाबाद यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर क्षेत्र पड़ेगा आपको रोहतास, यहाँ कौन सा क्षेत्र पड़ता है, रोहतास। और इसके साइड में पड़ता है कौन, कैमूर। कैमूर जो हो गया आपको, और रोहतास हो गया उत्तर प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र से बना हुआ है। और बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र की। पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, इसके स्थित हुआ क्षेत्र है जो आपको इसके पश्चिम चंपारण के नीचे में आपको पड़ता है गोपालगंज। पश्चिमी चंपारण के नीचे पड़ता है गोपालगंज। गोपालगंज के जस्ट बगल में पड़ता है कौन, सिवान। सिवान के जस्ट अगर बगल में बात करते हैं तो ये क्षेत्र आपको, सिवान के जस्ट बगल में अगर बात करते हैं तो ये क्षेत्र आपको भोजपुर पड़ता है, ठीक है। भोजपुर के बाद यहाँ पर बक्सर क्षेत्र पड़ता है, बक्सर क्षेत्र पड़ता है। और उसके बाद देखिए टोटल जिलों की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया, इधर 3 इधर हो गया। और 3 के बाद कितना जिला, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर हो गया। 1 2 3 4 जिले इधर हो गए। ये जो क्षेत्र हो गया उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है, नेपाल के क्षेत्र में मिलता है, और ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, झारखंड, ये सीमावर्ती क्षेत्र में मिलता है। और बाकी बच गए कितने जिले, टोटल आपको शायद 13 जिले बच गए। अब हम बात करते हैं 13 जिले की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। इसका नीचे जो आपको क्षेत्र हो कौन सा है, शिवहर क्षेत्र पड़ता है। शिवहर के बाद जस्ट बगल में पड़ता है मुजफ्फरपुर क्षेत्र पड़ता है। मुजफ्फरपुर के बगल में पड़ता है कौन सा क्षेत्र, दरभंगा। दरभंगा के बगल में पड़ता है कौन, मेदपुरा। कौन सा क्षेत्र पड़ता है, मेदपुरा के जस्ट बगल में पड़ता है क्या, सहरसा क्षेत्र पड़ता है। अगर उसके बाद बात करते हैं तो खगड़िया इसका नीचे हो गया, उसका नीचे हो गया। उसके बाद बेगूसराय हो गया, जस्ट नीचे बेगूसराय। उसके बाद जो हो गया लखीसराय से पहले आपको यहाँ पर जो पड़ेगा लखीसराय इसके नीचे हो गया। उसके पहले ही मुंगेर क्षेत्र पड़ता है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है, मुंगेर पड़ता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ नवादा डिस्ट्रिक्ट हो गया। नवादा डिस्ट्रिक्ट के बगल में शेखपुरा हो गया। शेखपुरा के बगल में कौन सा हो गया, नालंदा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। अगर नालंदा डिस्ट्रिक्ट के जस्ट बगल में बात करते हैं तो पटना डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसके बाद पटना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हो गया। उसके बाद जस्ट बगल में बात करते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा दक्षिण क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जहानाबाद को जस्ट पश्चिम अगर बात करते हैं तो अरवल डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसके बाद बच गया आपको वैशाली आपको पटना के जो उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में कौन सा जिला पड़ता है, वैशाली क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद वैशाली के मुजफ्फरपुर के बगल में ही समस्तीपुर पड़ता है। मुजफ्फरपुर के बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, समस्तीपुर। टोटल डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर ली है, एक बार और दोहरा देते हैं। सबसे पहले उत्तर क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर में नेपाल है। अब नेपाल में जो सीमावर्ती क्षेत्र में लगा हुआ है 7 जिले हैं, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये कौन साइड में हुआ, उत्तर साइड में हो गया। और पूरब साइड की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र से, सीमावर्ती क्षेत्र से मिला हुआ जिला है जो किशनगंज, आपको पूर्णिया और कटिहार 3 जिले ही मिला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं नीचे अगर बात करते हैं दक्षिण क्षेत्र में तो भागलपुर साल में पड़ता है, कटिहार के बगल में भागलपुर पड़ता है। उसके बाद बांके, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद। उसके बाद रोहतास, कैमूर। उसके बाद जस्ट बगल में बात करते हैं तो बक्सर हो गया। बक्सर के बाद भोजपुर हो गया। भोजपुर के बाद सिवान के जस्ट बगल में गोपालगंज के जो बगल में है। और सिवान के नीचे होता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सारण डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपको पटना डिस्ट्रिक्ट आता है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट आता है। उसके बीच की अगर बात करते हैं तो शिवहर आ गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मेदपुरा और सहरसा, ये जो हो गया। और सहरसा की अगर बात करते हैं, सहरसा के बाद नीचे खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया। खगड़िया के बाद बेगूसराय होगा। फिर उससे पहले बेगूसराय के जस्ट बगल में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट आ जाए। मुंगेर के बाद होता है लखीसराय हो जाता है। उसके बाद नवादा की जो बात करते हैं तो शेखपुरा हो जाता है। शेखपुरा के बगल में नालंदा के बगल में पटना के बगल में वैशाली, और वैशाली के जस्ट बगल में
मुजफ्फरपुर आता है, मुजफ्फरपुर के जस्ट बगल में समस्तीपुर आता है। दोस्तों हम बात करते हैं आगे, जो सबसे ज़्यादा अगर बड़ा जिला की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मैं बताया हूँ आपको पश्चिमी चंपारण सबसे छोटा अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा अगर कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया, शिवहर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया आपको। ठीक है दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार की नदियाँ लाऊंगा। थैंक दोस्तों, मेरा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।